Hello बच्चों, let's read the following question. Select the correct statements from the following. Following में से हमें correct statement जो है वो select करना है. First, inside a charged or neutral conductor, electrostatic field is zero. एक न्यूट्रल और चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा. सेकंड, the electrostatic fields at the surface of a charged conductor must be tangential to the surface at any point. सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा चार्ज कंडक्टर के लिए वो टेंशियल डायरेक्शन में होगा. थर्ड, देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होगा. इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? एक कंडक्टर की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? कंडक्टर की बात हो रही है. अब कंडक्टर में जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं. कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? इजीली मूव कर सकते हैं. इजीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम उनका नेम उनको देते हैं, कंडक्टर का नेम देते हैं. कंडक्ट करना मीन्स वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने कंडक्टर को देख लिया कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली मूव कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन, हर एक जो हमारे पास बॉडी होती है वो किस स्टेट में रहना चाहती है? बॉडी जो है वो मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहती है. मिनिमम एनर्जी की स्टेट में, क्योंकि मिनिमम एनर्जी का जो स्टेट है वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है. तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करते हैं तो वो भी ऐसे मूव करते हैं सो दैट कंडक्टर की स्टेट में रहे, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे. तो अब हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और एग्जाम्पल में हम कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं. एक स्फेरिकल कंडक्टर जो है कंसिडर कर लेते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे ऐसे एक स्फेरिकल कंडक्टर है और सपोज कर लो अब इसके इनसाइड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है इनसाइड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है इनसाइड. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. अब यहाँ पे रिपल्शन आ गया तो एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा. अब हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं. इसमें हमने फर्स्ट में क्या किया था? इनसाइड चार्जेस लिए थे. अब हम इसको क्या कर देते हैं? चार्जेस को सरफेस के आउटसाइड मूव कर देते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया. दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? यहाँ पे. अब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? बढ़ गया. इस केस में जो डिस्टेंस था लेस था. जब हमने उनको क्या रखा? सरफेस पे रखा, आउटसाइड द सरफेस, तो जो उनके बिटवीन डिस्टेंस था आर वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. अगर टू चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि हमारे पास जो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, Q1 Q2 चार्जेस होते हैं, अपॉन में होता है R स्क्वायर. अब R क्या है? डिस्टेंस है. अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इनके बिटवीन फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया. दैट मीन्स क्या डिक्रीज हो गया? रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो गया. और अगर रिपल्शन डिक्रीज हो गया तो ये वाला जो स्टेट है हमारे पास वो क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा. अब क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं तो स्टेबल स्टेट एक्वायर करने के लिए, स्टेबल स्टेट जो है एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं? और सिंपली वी कैन से जो चार्जेस हैं वो सरफेस के आउटसाइड मूव कर जाते हैं. चार्जेस सरफेस के आउटसाइड मूव कर जाते हैं. तो एक कंडक्टर के लिए सारा चार्ज कहाँ पे रिजाइड करता है? उसके सरफेस पे होता है. कंडक्टर के सरफेस पे सारा जो चार्ज है वो क्या करता है? रिजाइड करता है. मीन सरफेस पे चार्ज हो. अब इस पे हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. गॉसेस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. अब अगर सरफेस पे सारा चार्ज हो गया तो इनसाइड चार्ज क्या है? जीरो. तो कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज है वो क्या हो गया? जीरो.
अगर इनसाइड चार्ज 0 हो गया तो उसकी वजह से इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट में अगर चार्ज कंडक्टर हुआ तो भी, न्यूट्रल कंडक्टर हुआ तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दैट मीन्स चार्ज कंडक्टर हुआ और न्यूट्रल कंडक्टर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। लास्ट स्टेटमेंट में यही बोला था कि कोई भी चार्ज नहीं होगा इनसाइड द कंडक्टर, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है, जो कि बोला है टेंजेंशियल होगा। अब हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दिस हियर रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो ऐसे बाहर को आती हैं। ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ई वेक्टर। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इनसाइड होती है डायरेक्शन ऐसे ई वेक्टर। तो अब एक तरफ तो नेगेटिव के लिए इनसाइड है, पॉजिटिव के लिए आउटसाइड है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन जो आएंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे, सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर अब हम नेगेटिव चार्ज जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ऐसे हमने नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होंगी वो क्या रहेंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, जब हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कंसिडर में केस में क्या रहेंगी, इनवर्ड रहेंगी। और अगर हम इनवर्स का कंसिडर करें, मीन्स हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करें, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, सरफेस से आउटवर्ड, लेकिन होगा कैसे, परपेंडिकुलर होगा। गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया था, टेंजेंशियल दिया था। दैट मींस सेकंड हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।